अब अगर आपसे कूलम लॉ पर पूछे कि हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, दो प्रोटॉन है और दो हमारे पास क्या है, ये दो हमारे पास न्यूट्रॉन है, तो इन चारों में से कौन से में फोर्स ज़्यादा होगा, कौन से में फोर्स कम होगा, कौन से वाले में फोर्स जो है वो ज़ीरो होगा। सो ऑलरेडी हमें पता है कि कूलम लॉ के में जो हमने पढ़ा था कि हमारे पास जब दो चार्जेज होते, एक ये वाला और दूसरा मेरे पास ये वाला, तो इन दोनों की जो फोर्स होती है वो हमारे पास बराबर होती है F इज इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। इस फार्मूले को अगर आप देख ले तो ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन है Q1 को और ये दूसरा हमारे पास जो है Q2 को। इस पॉइंट को आप जहन में रखें कि ये जो फोर्सेज हमारे पास है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज Q1 एंड Q2। अब इसी पर देखकर हम ये MCQ जो है सॉल्व करेंगे, जो हमारे पास जो है 1 2 3 और ये जो 4 है। तो अभी आप सोचिए कि हमारे पास फोर्स क्या होगा। अब ये पहले वाले में देखिए दो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, चार्जेस सेम है, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। इसी तरह ये जो दो प्रोटॉन है इसमें भी चार्ज है, इसमें भी सेम चार्ज है इस कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये पॉजिटिव है और वो वाला क्या है, निगेटिव है। तो ये दो भी क्या करेंगे, एक दूसरे को एक साइड पर जाएगा, ये वाला इस साइड पर आएगा। अब अगर अब न्यूट्रॉन के बारे में क्या होगा, न्यूट्रॉन में फोर्स कम होगा या ज़्यादा होगा या नहीं होगा। सो न्यूट्रॉन पर जो है ये न्यूट्रॉन हमारे पास न्यूट्रल होते हैं, मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं होता। सो ये न्यूट्रॉन अपनी ही जगह पर रहेंगे। अब ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि जब सेम चार्जेस होते हैं, लाइक ये दो प्रोटॉन हो या ये हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन हो, दोनों सेम चार्जेस हो, एक दूसरे को रिपल करेंगे। जबकि सेकंड केस में हमारे पास क्या है, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अपोजिट चार्जेस जो हमारे पास होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सेम चार्जेस जो है रिपेल करेंगे। तो फोर्स हमारे पास ये होगा, ये देख लें, ये दो इलेक्ट्रॉन जो है ये एक रिपल हो गई, ये प्रोटॉन और दूसरी प्रोटॉन भी रिपल हो गई, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक दूसरे के पास आ गई और न्यूट्रॉन जो है अपनी जगह पर है। पहले हमारे पास जो थे ये इस जगह पर थे, अब जो हमारे पास है ये इलेक्ट्रॉन रिपेल हो गई, प्रोटॉन भी रिपेल हो गई और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सामने आ गई और न्यूट्रॉन जो है अपनी जगह पर है। सो द फर्स्ट पॉइंट नंबर पास न्यूट्रॉन पर फोर्स क्या है, दोनों को पर जो फोर्स है वो हमारे पास ज़ीरो है क्योंकि चार्जेस ज़ीरो है। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और प्रोटॉन, दो प्रोटॉन दो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इन ये दोनों जो है हमारे पास क्या है, इन तीनों में फोर्स सेम है। याद रखें कि जो चार्ज हमारे पास इलेक्ट्रॉन पर होता है वही चार्ज इस प्रोटॉन पर भी है, लेकिन ये वाला पॉजिटिव है और ऊपर वाले ये जो है ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। सो इन दोनों में जो है फोर्स इस पॉजिटिव होगी, इन दोनों में ये फोर्स पॉजिटिव होगी और इन दोनों में नेगेटिव होगी। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव हमें क्या शो करता है, दिस जस्ट शो द डायरेक्शन, बाकी जो मैग्नीट्यूड होगा सेम होगा। अगर आप MCQ में पूछे दो इलेक्ट्रॉन है दो प्रोटॉन है, दोनों में फोर्स क्या होगा, दोनों के बीच फोर्स सेम होगा, इट विल जस्ट देयर हमारे पास क्या होगा, सिर्फ डायरेक्शन का फर्क होगा। ये दो प्रोटॉन और दो इलेक्ट्रॉन में जो है ये फोर्स भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है इन दोनों की जो अट्रैक्शन फोर्स है और वो भी हमारे पास सेम टू सेम इज दिस प्रोटॉन्स। सही है। इसी तरह अगर इसी बात को आगे डिस्कस करते हैं, अगर हमारे पास क्या हो, अगर हम बात कर ले कि ये देखें कि हमारे पास दो अल्फा पार्टिकल्स है, एक अल्फा एक बीटा है, दो बीटा है और दो गामा पार्टिकल्स है, तो इनमें से सबसे ज़्यादा फोर्स किस चीज़ पर होगा, क्यों होगा और कम क्यों होगा। सो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो दो प्रोटॉन्स होते हैं, दो न्यूट्रॉन्स, मीन्स ये दो प्रोटॉन हो गए ये दो प्रोटॉन। सही है, टू क्यू हो ये हो गया, टू क्यू ये हो गया। अब जब बीटा पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन है, सही है, ये एक एक चार्ज है, तो ज़ाहिरी बात है टू अल्फा पार्टिकल्स में एक दो प्रोटॉन इसमें है दो प्रोटॉन इसमें है, ये वाला चार्ज ज़्यादा होगा, ये वाला चार्ज जो है कम होगा। अब ये दो सेम चार्जेस है, एक इस साइड पर आ जाएगा बीटा पार्टिकल, एक इस साइड पर, क्योंकि एक दूसरे को रिपल्स करेंगे। अब दो अल्फा पार्टिकल भी एक दूसरे को रिपल्स करेंगे और ये एक अल्फा बीटा पार्टिकल एक दूसरे के साथ आएंगे। गेमा की केस में क्या होगा, ये जो गेमा पार्टिकल है ना ये दोनों हमारे पास क्या है, न्यूट्रल है। सो ये भी न्यूट्रॉन्स की तरह ही रहेंगे। सो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, गामा पार्टिकल्स, ये सो ये जो गामा है और न्यूट्रॉन है इन दोनों के बीच जो है फोर्सेस नहीं होगा। अब अल्फा पार्टिकल पर चार्ज सबसे ज़्यादा है, ये दो प्रोटॉन्स के बराबर है, एक अल्फा पार्टिकल पर दो प्रोटॉन वाला चार्ज होता है। सो अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सबसे ज़्यादा जो है फोर्स किस दो के बीच होगा, एक दो अल्फा पार्टिकल जहाँ पर है। सो ये देखिए क्या होगा, हमारे पास अल्फा पार्टिकल एक दूसरे की से रिपल्स हो गए, एक दूसरे को रिपल्स किया,
दो बीटा पार्टिकल जो है ये भी एक दूसरे से दूर चले गए, ये एक अल्फा बीटा एक दूसरे के करीब आए गए, और ये जो गैमा पार्टिकल है ये अब भी अपनी जगह पर है। इनमें फोर्स हमारे पास क्या है, ज़ीरो है। सो ये हमारे पास कुछ केसेस थे, हमारे पास 8 केसेस हो गए, ये आप लोग याद रखें। बाकी ये भी है कि हमारे पास जो कूलम लॉ में जो फोर्सेस होती है ये अट्रैक्शन वाली तब होगी जब हमारे पास चार्जेस अपोजिट होंगे, एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो या दूसरे हमारे पास प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हो, मतलब चार्जेस अगर डिफरेंट होंगे तो हमारे पास जो है ये जो फोर्स होगा ये किस चीज़ का होगा, अट्रैक्शन वाला होगा। और इस केस में Q1 Q2 हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि एक जब पॉजिटिव होता है Q तो दूसरा हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव हमें क्या देता है, नेगेटिव। इसी तरह जब सेम चार्जेस होंगे 2+ या 2-, तब फोर्स रिपल्सिव होगा, और इसका जो प्रोडक्ट है हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव, यानी प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस को हम से भी प्लस आता है, और 2- को अगर हम मल्टीप्लाई कर ले उससे भी हमारे पास क्या आता है, उससे भी हमारे पास जो है ये आता है। बाकी हमारे पास जो ये जो कॉलम में के है ये हमारे पास बराबर है 1/4 एप्सिलॉन नॉट जो है ये हमारे पास परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है कि इससे जो है कितना फोर्स गुजर सकता है। अब इसकी वैल्यू हमारे पास फिक्स है, दिस इज कांस्टेंट 9 × 10⁻⁹ सही है। लेकिन ये 9 × 10⁻⁹ तब आएगी जब हमारे पास यहाँ पर जो है ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये परमिटिविटी ऑफ द मीडियम हो, वैक्यूम होगी, मीडियम नहीं हो। अब इसी को अगर आप ये एप्सिलॉन नॉट जो है ये हमारे पास बराबर है किस चीज़ का, एप्सिलॉन नॉट की अपनी वैल्यू हुई दैट इज इक्वल टू 8.85 × 10⁻12। इसको अगर आप यहाँ पर पुट कर ले तो वो 4 भी हमारे पास एक नंबर है, पाई हमारे पास 3.14 है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट कर ले तो तब ये जो है 9 × 10⁻⁴ जो है 9 आएगा। अब ये जो एप्सिलॉन नॉट है जब फोर्स दो पार्टिकल्स है, दो चार्ज जो हमारे पास वैक्यूम में है, तब ये जो है हम क्या पुट करेंगे, ये एप्सिलॉन नॉट पुट करेंगे। अब अगर मीडियम आ गया तो इस मीडियम की जो एप्सिलॉन की वैल्यू होगी परमिटिविटी की, तो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम जो है हम क्या करेंगे, अब हम वो पुट करेंगे क्योंकि मीडियम हमारे पास क्या है, चेंज हो गए। सो ये देख लें एप्सिलॉन नॉट हमने किस चीज़ के लिए लगाया, ये हमने लगाया वैक्यूम के लिए, और मीडियम के लिए उस मीडियम की परमिटिविटी लिखेंगे। लेकिन याद रखें कि परमिटिविटी हमारे पास फाइंड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, और जिस तरह हम विस्कोसिटी हम फाइंड करना हाइगन-पॉइसले इक्वेशनशिप बहुत ही मुश्किल तरीके में फाइंड करते हैं, इसी तरह परमिटिविटी भी हमारे पास क्या है, मुश्किल है। सो हम क्या करते हैं, हम रिलेटिव परमिटिविटी फाइंड करते हैं। जिस तरह विस्कोसिटी में हम कंपेयर करते हैं विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम टू विस्कोसिटी ऑफ द वाटर, यहाँ पर हम रिलेटिव जो है रिलेटिव परमिटिविटी लेते हैं, मीडियम परमिटिविटी डिवाइड बाय वैक्यूम परमिटिविटी। अब ये जो है ये हमारे पास हमेशा 1 से ज़्यादा आएगी। रीज़न हमारे पास ये है कि परमिटिविटी हमारे पास जो है ये मीडियम की वैल्यू ज़्यादा होती है और वैक्यूम की कम है, सही है। अब नॉमिनेटर जितना ज़्यादा होगा वैल्यू इतनी हमारे पास बड़ी होगी, सो ये हमारे पास ग्रेटर देन 1 आती है। अब इस इक्वेशन में जो एप्सिलॉन की वैल्यू है ये इस वैल्यू से मैं एप्सिलॉन इस ER को यहाँ पर ले आऊँ, E0 को E0 बन जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये वैल्यू जो है यहाँ पर मैं E0 ER पुट कर सकता हूँ, और ये Q1 Q2 डिवाइड बाई R² ER जो है हमारे पास E0 जो है सारी ये हमारे पास एफ ऑफ वैक्यूम है, और हमारे पास ये डिवीजन में ER जो है ये हमारे पास ER रह जाएगा। सो हमारे पास आता है ER, हमारे पास ये वाला ER बराबर है किस चीज़ को, एफ ऑफ वैक्यूम डिवाइड बाय एफ ऑफ मीडियम। अब यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि फोर्स जो है हमेशा क्या होता है, वैक्यूम में फोर्स ज़्यादा होता है बिटवीन टू पार्टिकल्स, मीडियम में हमारे पास क्या होती है, कम होती है। इस वजह से वैक्यूम की वैल्यू ज़्यादा है, मीडियम की कम है, मतलब ऊपर 20 नीचे 10, 10 2 = 20। सो हमारे पास ये वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 से ज़्यादा आएगी। सो रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, हमेशा 1 से ज़्यादा आएगी। सो दिस वाज कुछ पॉइंट्स ये वाले रह गए थे, बाकी और जो है डिस्कस कर लेते हैं।